की बड़ी सुंदर लीला आप लोग रसपान करें। भगवान कृष्ण 16,108 रानियों को रखते थे और भागवत में लेखा भैया एक रानी के 10 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 10 पुत्र। आज भगवान कृष्ण का कुल परिवार एक जगह बैठा है। आज कुल यदुवंशी हो गए 99 लाख। भगवान कृष्ण का कितना परिवार था? 99 लाख बेटा और पोते मिला करके 16,108 तो रानी है। एक रानी के 10 पुत्र है, इतना कोई ज्यादा थोड़ी है। और भगवान का परिवार है भैया वो। तो भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी, पर भगवान के घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और आज एक रुक्मणी आ जाए तो कान पकड़ा दे, है कि नहीं? कई कृष्ण जी तो बेचारा भी रुक्मणी हाथ जोड़ के कहे, ए मेरी माँ कुकरी बस जान दे तू माने, है कि नहीं? और भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं। सजनों, भगवान कृष्ण आज 99 लाख यदुवंशियों को बिठा करके समझाते, यदुवंशियों इंसान के भटकने के 4 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? कौन कौन से? रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ा पद। आज भगवान के बेटे पोते जरूर हैं, पर भगवान की बात नहीं सुनी, भगवान की कथा नहीं सुनी। और भगवान की कथा नहीं सुनी तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण के 99 लाख परिवार बिठा करके भगवान समझाते हैं कि इंसान के भटकने के 4 साधन होते, रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ा पद। इन चारों में से एक भी चीज इंसान को मिल जाए तो इंसान भटक जाता है। भटक जाता है कि नहीं? ज्यादा रूपवान होगा तो बिगड़ेगा, संपत्ति ज्यादा धन आ गया तो बिगड़ेगा, जवानी, और जवानी के अंदर आदमी तो बिगड़ जाता ही है। और बड़ा पद मिलने के बाद में तो आप लोगों को भी पता है भैया, बिल्कुल इंसान भटक जाता है। गली को मम्मर भी बना दिया है तो लोग क्या, मम्मर साहब राम राम, तो ऊपर ने देखे चाले नीचे देखे ही को नहीं। हाँ राम राम, पागल नीचे देख ले, कोई खड्डो है, कोई खोरो है, लाग जेगी, दांत उड़ा लेगो। पर बड़ा पद मिल गया, और बड़ा पद मिलने के बाद में आप लोगों को भी पता है इंसान भटक जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण आज 99 लाख यदुवंशियों को कहते हैं, यदुवंशियों इंसान रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ा पद। सजनों, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार है, भगवान की कथा सुनी नहीं। आज भगवान के परिवार की पूजा नहीं है क्या? आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना? उनकी धर्मपत्नी पार्वती, उसकी भी पूजा करते हैं ना? गणेश जी का एक बेटा, शंकर भगवान का एक बेटा है गणेश जी, उसकी पूजा करते हैं ना? एक बेटा कार्तिक जी, उसकी भी पूजा करते हैं ना? गणेश जी महाराज की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा करते हैं ना? गणेश जी महाराज के 2 पुत्र शंकर भगवान के पोते शुभ और लाभ, उनकी भी पूजा करते हैं ना? आज शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा और हमारे ठाकुर के परिवार की पूजा है। 16,108 रानी है। आज तक किसी रानी के साथ भगवान कृष्ण को देखा? एक राधा के साथ खड़ा रहता है, कभी देखा किसी और के साथ? क्यों? उनके परिवार की पूजा क्यों नहीं हुई? राम के परिवार की पूजा नहीं है। राम की पूजा करते, लव कुश का कोई मंदिर है? कहां गया वो? कारण क्या था? कारण यही था सजनों, उन्होंने भगवान की बातों को मानी नहीं। उनके मन में अभिमान आ गया कि हम तो भगवान के बेटे पोते हैं, और भगवान के बेटे पोते हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? अगर भैया भगवान की बात ना माने तो भगवान के बेटा पोता होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो भैया आपका भी कथा में बैठने का कोई लाभ नहीं। आज कृष्ण भगवान कहने लगे, यदुवंशियों जीवन के अंदर कभी भी संत महात्मा और गौ ब्राह्मण का अपमान नहीं करोगे।
इन 3 चीजों से बच जाना, संत महात्मा, गऊ और ब्राह्मण। इनका अपमान नहीं करोगे। सजनों, यदुवंशी नहीं माने। यदुवंशी भगवान कृष्ण की बात को नहीं सुनी। एक सत्यभामा का बेटा था और उसका नाम था सांब। क्या नाम था? सांब बड़ा सुंदर था और कन्या जैसा था बिल्कुल। एक बार 99 लाख यदुवंशी इकट्ठे होकर के और उस सांब के पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके और यदुवंशी उसको कन्या बना करके संत महात्माओं के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, संतों महात्माओं, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, त्रिकालज्ञ, आगे की जानने वाले हैं, सब आपको पता चलता है, आप बड़े तपस्वी हैं। तो बताइए, इस कन्या के गर्भ से बेटा होगा या बेटी? देखो, संतों की सेवा करने वाले संतों के साथ मजाक करते हैं और जीवन में कभी भी सजनों संत महात्मा, गऊ और ब्राह्मण के साथ मजाक नहीं करें, गलत पड़ जाती है। आज महात्माओं के साथ मजाक की, देखो क्या हो गया। महात्मा लोग कहने लगे, यदुवंशियों, आप भगवान कृष्ण के बेटे और पोते होकर के ऐसा कर्म करते हो, जाओ यदुवंशियों, हम आपको श्राप देते हैं, इसके गर्भ से ना होगा बेटा और ना होगी बेटी, एक लोहे का मुसल होगा जो आप सभी यदुवंशियों का नाश करेगा। तुरंत सजनों कपड़े उतार करके फेंकने लगे और जैसे कपड़े उतार करके फेंके तो उस सांब के पेट के ऊपर से एक लोहे का मुसल निकला और धड़म से पैदा हो जाता है। यदुवंशी घबरा गए, भैया लोहे का मुसल हो गया तो नाश भी करेगा। यदुवंशी उस लोहे के मुसल को लेकर के और यमुना के किनारे चले जाते हैं और उसको पीसने लग गए। सोचने लगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये लोहे का मुसल ही नहीं होगा तो हमारा नाश कहां से हो गया। पीसते पीसते जब थक गए तो यदुवंशी मिलकर के शराब पीने लगे। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब दिन बुरे आए ना तो इंसान शराब को पकड़ता है। आज यदुवंशी उस मुसल को पीसते पीसते थक गए तो शराब पीना शुरू कर दिया और शराब के नशे में पागल होकर के चूर्ण यमुना में फेंकने लगे। तो उसी यमुना में उसी चूर्ण से, लोहे के चूर्ण से एक आरा नाम का घास पैदा हो जाता है। किस नाम का? आरा नाम का। और कैसा था? तलवार के समान तीखे चोंच पत्तों वाला, कां जैसा था वो आरा नाम का घास। लास्ट के अंदर एक लोहे की कील बची, उस कील को यमुना के अंदर फेंक दिया और वो कील एक मछली खा लेती है। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, राजा के लिए भोजन के लिए ले करके जाता है। मछली को काटी तो लोहे की कील निकली और वो कील एक बाण बनाने वाले के पास चली जाती है और उसका बाण बना करके बालिया नाम का भील खरीद लेता है। सजनों देखो, मौत कहां से चल करके कहां आ गई और वो बाण भगवान कृष्ण के प्राण देगा। यदुवंशी शराब के नशे में पागल हो जाते हैं। आरा नाम का जो घास पैदा हुआ उसको पाड़ करके एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और कांव के समान तीखे चोंच वाला पत्ते, तलवार के समान तीखे चोंच वाले पत्ते थे जिससे यदुवंशी एक दूसरे को मारते हैं और कट बढ़ करके वहीं पर गोविंदायो नमो नमः मर गए। किन के कारण? संतों के श्राप के कारण। जीवन में कभी भी संत महात्मा का, गऊ और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षितो, भगवान कृष्ण तो ऐसे थे जो महात्माओं की सेवा करने वाले थे, संतों की सेवा करने वाले थे, गौ माँ का चरायन किया। और आप लोगों को बताइए भैया, भगवान कृष्ण ने गौ माँ का चरायन किया था कि नहीं? अरे हिंदुओं, जिस हमारे भगवान कृष्ण की मां को और भगवान कृष्ण पूजा करते थे, आज हम उस मां की अगर पूजा ना करें तो क्या हम हिंदू कहलाने के लायक हैं? है क्या? सजनों, जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आप बहुत लंबे समय तक
लाइन के अंदर खड़े रहते हो ना, वो मेरे देवी देवता हनुमान जी महाराज, रामदेव जी महाराज, भैरव बाबा, मेरे भगवान कृष्ण गोमाँ के पास है। जिस सालासर के अंदर जाकर के 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हो, वो देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। गोमाँ की पूंछ में हनुमान जी महाराज है। कहाँ पर है? किसी को कितनी बड़ी नजर लगी हो, बच्चे को या किसी को, गाय का पूंछ पकड़ करके 7 बार घुमा दे, नजर ठीक, क्योंकि वहां पर हनुमान जी महाराज बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्यारे आपको। और हिंदू होकर के हमारे हिंदू देवताओं को मानते हैं और फिर भी हम उनकी मां को नहीं मानते, तो क्या हम हिंदू कहलाने के लायक हैं? आप हिंदू बने फिरते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो और भगवान कृष्ण की माँ को डंडा मारते हो। क्या उस माँ को डंडा मारोगे, उस माँ की सेवा नहीं करोगे, तो क्या हमारा भगवान खुश होगा? होगा क्या? कभी नहीं होगा रे। इसलिए प्रण ले कि आज के बाद हम गौ माँ को कभी एक तो डंडा नहीं मारेंगे। नहीं मारोगे? पक्का? और एक गौ माँ को आज के बाद डांगर कौन खाना? अब कई लोगों की भावना सोच नहीं, थारी गौशाला में किता का डांगर है सजनों, थे के कमो फिर डांगरी थे हो। जो भगवान की माँ को आप डांगर को, तो आज के बाद कोई भी गौ माँ को डांगर नहीं कहेंगे। पक्का? गौ माँ की सेवा करेंगे। पक्का? गौ माँ के लिए तन मन और धन का सहयोग करेंगे। पक्का? गौ माँ के ऊपर कोई आपत्ति आई तो उस आपत्ति को हम लेकर के गौ माँ की रक्षा करेंगे। पक्का? उठा दीजिए हाथ, कौन कौन करेंगे गौ माँ की रक्षा? कोई तन से कीजिए, कोई मन से कीजिए और कोई धन से कीजिए। करोगे? पूरे पर हाथ उठाइए भैया। बोले गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की। सजनों, आप हिंदू की औलाद हो, भगवान कृष्ण की मां है वो, इसका जीवन के अंदर अपमान मत करना। आज जो भी लोग आकर के इस गौ मां के आंगन में बैठ करके भोजन किया ना, गौ मां बड़ी खुश हुई आज। देखियो गौ मां का नहीं कर जागे, आज जाके देखा क्यों, सच्चाई की बात है। हम मैं जाके देख आयु एक बारी, थे भी जाके जरूर देख आइयो एक करे जब कथा हो जाए तो सारी गा आज खिलन लाग रही है, हंसन लाग रही है। बड़ी खुशी है बांगे भी मेरा लाल, मेरा बेटा आज मेरे दरबार पर बैठ के मेरे भोजन करने लाग रही है। बड़ी खुशी है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर के इस लंगर का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद लिया है। सजनों, मैं थाने इया कौन कहने लग रहे हो भी थे खान आ गया ना, थे अट्ठे बैठ के सच्चाई की बात बताइयो भी आपा नीचे बैठ करके भोजन करिए, आनंद आयो कि नहीं? भोजन में आनंद हो को नहीं? खीर कितनी बढ़िया बनी है, अस्ते मैं तो खाई को नहीं थे, बता दियो। हम तो कोई उतर के देखूंगा के करिए, कुकर बढ़िया बनी है को नहीं बनी है? भोजन में कोई कमी है? सजनों, अट्ठा कोई हलवाई कौन बैठे हम आप देखे जो खीर बनी, मैं खुद गेड़ो मार गया हूँ, देखे हूँ भी के बन लाग रही बिन बुझो मैं के करे, बोले प्रसाद बनाओ पंडित जी। जल्दी मेरे मन में होगी भी आप खीर कौन बने, आप प्रसाद है, इंगे दिलू जो बोलिए वो मेरा ठाकुर जी है। हाँ वो मन कहते हैं पंडित जी मैं खीर बनाऊं, तो मैं सोचो रहा खीर बने, अभी नहीं पूछे मुख्य लाग रही, बोले पंडित जी प्रसाद कर बनाओ। तो हकीकत में ठाकुर जी हमारी नगरी में आ गए कि नहीं? शांति मिली कि नहीं? तो सदनों, बड़ा अच्छा भाव है। और आज थारो पूरो गांव एक थाली के अंदर जब बैठ के जिमन लाग रहे हो, मेरे भी बड़ी मन में खुशी हुई। मुझे देख कितनी अच्छी बात है, आज सारो गांव एक थाली में जिमन लाग रही, कितनी खुशी है कि नहीं? इस खुशी के बारे में एक बार जोरदार ताली बजाएं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षितो, गौ मां की सेवा करने वाले और ब्राह्मणों के तो चरण धोकर के पीने वाले थे मेरे भगवान कृष्ण। राजा परीक्षित कहते, महाराज ब्राह्मणों के चरण
और भगवान बिल्कुल। कौन सा था ऐसा ब्राह्मण? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, सुदामा। कौन था? सुदामा। एक सुदामा जो भगवान कृष्ण के बचपन का मित्र था। और सजनों, सुदामा को भगवान कृष्ण का ही श्राप लगा हुआ है। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए रहते थे। तो एक बार गुरु माँ ने कृष्ण और सुदामा को भुने हुए चने दे दिए और भुने हुए चने दे करके कहने लगी, सुदामा वन के अंदर जाओ, लकड़ियां लेकर के आओ। कृष्णा वन के अंदर जाओ बेटा, लकड़ी लेकर के आओ। जी मैया। दोनों चल पड़े और वन में जाकर के क्या करते हैं, भगवान कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुदामा तुम नीचे लकड़ी इकट्ठी करो और मैं ऊपर लकड़ी तोड़ रहा हूं, ठीक है कन्हैया। तभी भगवान एक ऐसी लीला करते सजनों, बड़ी जोर से बरसात आती है, तूफान आता है, आन आता है, बादल गरजने लगे, बादल बिजलियां कड़कने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। और ऐसे हाल को देख करके भगवान कृष्ण कहते, सुदामा अरे बरसात भैया बड़ी जोर से है, सुदामा नीचे बैठ करके आराम कर, मैं एक बार ऊपर हूं। अब सुदामा जी बरसात हुई तो आप लोगों को भी बता भैया, बरसात ज्यादा हो जाए तो भूख ज्यादा लगती है। लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं? लगती है ना। आज भी भूख ज्यादा लग गई, कारण की है बरसात हो रही है, अपन तो बच गया। पर सजनों में राजस्थान में सुने हैं, पिलानी कानी दो दो आंगल ओला चढ़ा दिया। आज दिन का धुंध आ रही नहीं, अपन तो ठाकुर जी बचा रखे, अपनी धर्म की नगरी है जब। और आज दिन के की कहानी है, दो दो बिलांत ओला चढ़ा रखे पिलानी कानी, बड़ो बुरा हाल है। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित सुदामा जी नीचे बैठ जाते और अपने हिस्से के चने खा गए और भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खाने लगे। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, सुदामा तेरी जाड़ बजती सुनाई दे रही है रे। नहीं 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 कृष्णा, सर्दी के मारे, ठंड के मारे। ओहो कोई बात नहीं। नीचे आए, सुदामा मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी, मेरे हिस्से के चने दे। ठाकुर वो तो मैं खा गया, खा गया, खा गया। जा सुदामा मैं तेरे को श्राप देता हूं, आज तूने मेरे को भूख मार दिया, जब तक जिएगा जीवन भर तू भूख मरेगा। जा मैं तेरे को श्राप देता हूं। सजनों, भगवान कृष्ण मेरे नारायण मेरे ठाकुर गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करके वापिस आ जाते हैं। और वापिस आने के बाद जो भी भाई बंधु बाहर से भी आए हुए हैं और गांव से भी जो भी भाई बंधु माता बहन कोई भी प्रसाद अगर ना लियो है तो वे प्रसाद ले लो। लंगर को प्रसाद चलन लाग रही है, गौ माता को भंडारो चलन लाग रही है, तो जाकर के हाँ ले लियो तो ठीक है, ना लियो तो जाकर के प्रसाद ग्रहण कर सके। और दूसर भूख लगी तो दूसर भी जा द्वारिका नगरी में आ जाते और वही सुदामा द्राविड़ देश के अंदर चला जाता है। सुदामा की शादी हो जाती है और सुदामा की धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुदामा जी के घर में 4 बेटे हो जाते हैं, पर सुदामा जी के घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का श्राप। एक रोटी बनती सारे गांव से मांगने के बाद उसके 4 टुकड़े करके सुदामा जी अपने बच्चों को खिला देते। सुशीला परात को धोकर के पानी पी लेती और सुदामा जी वैसे ही पानी पी करके नारायण का सुमिरन करते थे। एक बार सुशीला को रात को स्वप्न आता है और स्वप्न के अंदर भगवान कृष्ण कहते, सुशीला ये तो मांगने के लिए नहीं आएगा, तू मेरे पास भेज और मैं इसको सब कुछ दे दूंगा। आज सुशीला सुबह उठ करके सुदामा जी को कहने लगी कि हे प्राणनाथ, क्या द्वारिका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी रो पड़े हैं। सुशीला आज वो द्वारिका का राजा है। सुशीला टाइम ऐसा था वो मेरे साथ पढ़ता था, तेरे को क्या पता सुशीला?
रात को स्वप्न आया, सुशीला की बात सुन करके सुदामा जी रोने लग जाते हैं। वारे कृष्णा, मेरी याद आई तुझे। सुशीला कहने लगी, महाराज रोने से कुछ नहीं होगा। रामायण के अंदर मैंने एक बात पढ़ी है और उस बात को सुन लीजिए। क्या आप मांगने के लिए जाओ? मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। वो कोई मित्र नहीं जो अपने मित्र को दुखी कर दे। नहीं महाराज जाइए, नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, महाराज धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल पर किए चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की आपत्ति के समय परीक्षा ली जाती है। तो महाराज जाइए ना। आज सुदामा जी कहने लगे, सुशीला मेरा मित्र है, खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला नगरी में जाती है और जाकर के कहती है, भाई ए भाई, एक मुट्ठी चावल दे दे, मेरा पति देवता द्वारिका जान लग रहे। द्वारिका आवागानी थाना थोक में बोरी दे जाऊंगा। सुशीला तेरी तो रोज की मांगने की आदत है। सारी नगरी में घूम करके और सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के आती है, अलग अलग जगह से। 3 जगह से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। सुशीला सोचने लगी कि त्रिपति देवता मांगने वाले तो नहीं है, पर कृष्ण भगवान 3 मुट्ठी चावल देकर के समझ जाएंगे कि सुदामा के पास 3 मुट्ठी चावल भी नहीं है। कोई टूटा हुआ चावल, कोई साबुत चावल, कोई सफेद रंग का चावल, कोई पीले रंग का चावल। 3 मुट्ठी चावल लेकर के आज सुशीला सुदामा जी को भेज देते हैं और सुदामा जी दीन गरीबी के साथ कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चले हैं। बार बार ब्राह्मणी के कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए और अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए चले। द्वारिका के अंदर आकर के जब द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारपालों से प्रार्थना करते हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल कहते हैं, महाराज तेरे जैसे यहाँ पर शाम तक 100 ब्राह्मण आते हैं, भगवान किसी को नहीं मिलते। धन ले ले, दौलत ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, नहीं नहीं नहीं, एक बार जाकर के कह दो वो मेरा बचपन का मित्र है। आज आप उसको श्री श्री 1008 कृष्णचंद्र महाराज कहते हो और बचपन के अंदर मैंने बहुत उसके साथ खेली। आज थारो वो श्री श्री 1008 कृष्णचंद्र महाराज है, मैं कृष्णियों के तो कृष्ण भी कौन को। सुदामा जी बचपन की बातें बताते हैं कि मैंने इसको बहुत पीटा है। आज आपका द्वारिका का राजा होगा वो, पर आपके राजा को मैंने बहुत पीटा है। बड़ी पद्दी चढ़े मैं बड़ो पीटे। आज वो द्वारिका का राजा होगा। आखिर सुदामा जी की बात को द्वारपाल मान लेते हैं और भगवान कृष्ण के पास जाकर के एक द्वारपाल कहता है, महाराज कि हमारी नगरी के अंदर एक भिखारी ब्राह्मण आया है। कौन सा भिखारी ब्राह्मण? सिर कपड़ा न तन पर लत्ता, एकदम नग्न शरीर प्रभु, पाव उगाने फाटीर धोती, ओरी जीरम जीर प्रभु। एबे माता ने बेरा नास के लिखती तकदीर प्रभु, बे माता ने बेरा नास के लिख दी तकदीर प्रभु। सब तरिया से टोटे का पूरा अधिकारी आया से, महाराज आज हमारी नगरी में एक अजब भिखारी आया से। वो फटी लंगोटी वाला सा एक जरूरी काम बतावे से, रावण जैसे योधापुरी ने वो निकाम बतावे से। अरे बालकपन का यार आपका वो घनश्याम बतावे से, और घनश्याम नाम से भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता था। कृष्ण भगवान समझ गए, सुदामा आ गया तो, क्योंकि द्वारिका नगरी के अंदर भगवान कृष्ण को घनश्याम नाम से कोई नहीं जानता था।
अरे गुरु नो रंग कह वो अपना सुदामा नाम बतावे से। गुरु नो रंग कह वो अपना सुदामा नाम बतावे से। और सुदामा का नाम सुने तो भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। कहीं पटका गिर जाता है, फिर आप गिर जाते, खड़े होते, सुदामा 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 सुदामा। और जाकर के सुदामा दीन दुर्लभ ग्रामीण और गले लगा लेते, सुदामा हे सुदामा सुदामा। सुदामा जी रोने लग जाते, कृष्णा कृष्णा कन्हैया कृष्णा। ला करके सुदामा जी को राजमहल के अंदर और सजनों राजगद्दी पर बैठा देते हैं। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे और आज रुक्मिणी भी सोचने लगी ब्राह्मण तो बहुत आते हैं पर ये ऐसा ब्राह्मण है कौन। हाथ जोड़ लेती है रुक्मिणी भी। कृष्ण भगवान कहते रुक्मिणी मेरे बाल सखा सुदामा आए हैं, अब सुदामा के लिए आप एक काम करो, सबसे पवित्र जल लेकर के आओ, मैं सुदामा के चरण दूंगा। सजनों रुक्मिणी सोचने लगी कि गंगा से पवित्र कोई जल नहीं हो सकता और गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। परात लेकर के आए महाराज, पवित्र जल इस दुनिया में है ही नहीं। सुदामा जी के चरण प्रात में रखे तो भगवान कृष्ण रोते 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 आंख के आंसुओं से प्रात पानी से भर देते हैं। सुदामा के चरण धोने लगे और सुदामा रो रहे हैं, हे कृष्णा तू बहुत बड़ा राजा है रे, छोड़ कृष्णा। नहीं रे सुदामा, बहुत दिनों के बाद मिले हो। सुदामा से मिलन होता है और उसके बाद में सुदामा के 3 मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण खोस लेते हैं। सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई सौगात दी? कुछ नहीं दिया। बचपन के अंदर मेरे हिस्से के चने खा गया और अब भी मेरी चीज तो चोरी कर रहा है। सजनों 3 मुट्ठी चावल लेकर के खाने लगे तो 1 मुट्ठी भर करके खा गई, दूसरी भर करके खा गई और तीसरी खाने लगे। रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ दिया, प्राणनाथ क्या कर रहे हो? 1 मुट्ठी चावल खाई, 1 लोक ब्राह्मण देवताओं को दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दान में दे दिया और तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो तीसरा लोक दान में दे दोगे। हम 16,108 हैं, हम कहां रहेंगी? भगवान कृष्ण कहने लगे कि चिंता मत करो। मेरे ठाकुर कहने लगे चिंता मत करो रुक्मिणी, इरनियाली की गौशाला बहुत मोटी, अभी मेरा आपका सारा का सारा देन दियो, आप सुदामा जितनो दीजिए। और सच्चाई है आपकी नगरी में भगवान आ गए रे, आ गए कि नहीं? विश्वास है ना? क्योंकि गाम राम हुए और आज गाम सारो उठा गयो तो राम आ गयो। और 1-2 निर्भाग रे क्या तो निर्भागी के जबान भागी कुकर के जगह गौ माता का ना ही ना सक्या। हाँ तो बंगी गौ माता जाने वो जाने। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल खाने के बाद 56 भोग ग्रहण करते हैं। और सजनों कुछ दिन तक सुदामा रहे और उसके बाद में सुदामा जी जब चलने की तैयारी करते हैं तो भगवान कृष्ण सोचने लगे इसको तो याद आ नहीं रही। आज कृष्ण भगवान कहने लगे सुदामा मेरी तो शादी हो गई, तेरी शादी हो गई क्या? सुदामा जी कहने लगे कृष्ण भगवान अब मैं जाऊंगा। नहीं रे सुदामा, फिर नहीं 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 अब मैं जाऊंगा। नहीं रे सुदामा। सुदामा जी चलने की तैयारी करते हैं। कृष्ण भगवान कहते सुदामा नए कपड़े ना ये उतार दे, रास्ते के अंदर चोर लुटेरे डाकू है ना वो तेरे को लूट लेंगे। सुदामा अब तो तू एक काम कर, वही फटे पुराने पहन ले। ठीक है महाराज। सुदामा जी वही फटी पुरानी धोती, वही फटी पुरानी जूती और हाथ में लकड़ी लेकर के जैसे आए थे वैसे चलने लगे। 16,108 रानी खड़ी है भगवान कृष्ण के साथ में और 16,108 रानी सुदामा जी की तरफ कर रही है। सुदामा जी टाटा
अब सुदामा जी कहने लगे टाटा की वह घरे